उनको पूछना चाहिए वे क्यों जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप मत जाइए, यहाँ से चुनाव लड़िए और 10 साल का हिसाब किताब देकर जाइए। मैं तो पहला इंसान हूँ ये बात कह रहा हूँ कि हिसाब किताब कीजिए और जाइए। खोटा बोलने वाला आदमी हूँ। अगर ये जात पात हमारे देश में नहीं होता तो ये जब आप जैसे लोग मंत्री का लिस्ट बनता है तो इसमें दलित नहीं है, इसमें ब्राह्मण इतना बन गया, राष्ट्रपति आदिवासी हो गई, कौन उठाता भाई? प्रधानमंत्री बोलता मैं ओबीसी का हूँ, संसद में कौन जात पात करता है? देश की सच्चाई है जात पात 100% करवाइए। अगर आप वोट देते हैं हमको और हम जीतते हैं तो हमारा गाड़ी रुकता जी। आप तो बड़ा बड़ा कह के गए थे, चलिए बंधक बनाइए हमको। आप क्यों नहीं बंधक बनाते भाई? अगर मैं डिलीवर नहीं करता हूँ तो झाझा के किसी घर में मुझे बंधक बनाइए। सर आज झाझा आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है सर? जैसा कि आज जनसंपर्क की शुरुआत आपने की है, झाझा के लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं सर रही है शुरू से, लेकिन संभवतः उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। लाख प्रदर्शन हुए, कई तरह की नारेबाजी हुई, लेकिन किसी के कान में जू तक ना रही। क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। जब जनता वास्तव में उदासीन हो जाती है तो जनप्रतिनिधि उसका बात सुनते नहीं। अगर आप किसी को गारंटेड कह देंगे कि भाई आप कुछ भी कीजिए हम ही चुने जाएंगे, तो क्यों सुनेगा आपकी बात को? वही चीज़ें हुई है। हमने अपने मुद्दों पे तो वोट नहीं किया है ना। मैं झाझा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने मुद्दे बेस वोट किया है? उन्होंने तो किसी को वोट किया है, किसी कहने पे वोट किया है। लेकिन जब आप झाझा के लिए वोट करने लग जाएंगे ना तो चीज़ें हो जाएगी आपको। और यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जमुई के लिए वोट कीजिए। जिस दिन आप जमुई के लिए वोट करने लगेंगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कभी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सर अगर आप संसद बनते हैं तो 5 पहला काम झाझा के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं सबसे पहला काम ये करूँगा सांसद बनने के बाद कि झाझा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो समाज सेवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो झाझा को 80, 85, 60 बरस से देखा है, उनके साथ बैठूंगा और लिस्टिंग करूंगा कि भाई आप बताइए आपके क्या क्या चीज़ें हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। पहला काम मैं यही करूँगा। जनता आपको कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं घर का बेटा हूँ और पिछले 12 बरस से जम्मू की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, वो जिसका कोई मैं उतना डिजर्व भी नहीं करता जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। सर झाझा में सर झाझा आपको एक उलाई नदी है सर, बहुत दिन से टूटा हुआ। संसद को बोलते बोलते थक गया पत्रकार और जनता, लेकिन कुछ नहीं सुनने। एक बार मुझे मौका दीजिए, मौका दीजिए मुझे, वो मैं करके दिखाऊंगा। ये तो आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ, ये 100%। पहले सर एक बार निरीक्षण करना चाहिए आदमीता के नाते कि उस पुल अगर गिर जाती है तो जनता दब के मर जाए। उससे पहले आपका दायित्व बनता है या नहीं जांच करने का? नहीं, बिल्कुल बनता है। तो फिर आप बोल रहे हैं कि जीतने के बाद? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जीतने के बाद अब क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या होगी, मैंने वही कहा है। मौका दीजिए उसके बाद। सर झाझा में लोकसभा चुनाव है और फुट ओवर ब्रिज आधा काम करके संसद जी खाली फोटो चमका रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? तो फोटो चमकाने में आपने मदद किया है ना उनको, यही दिक्कत है ना कि आज भी हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ कि झाझा के मुद्दे पे आप वोट करते हैं। अब मैं कहता हूँ झाझा के लिए वोट कीजिए, जम्मू के लिए वोट कीजिए, आपकी चीज़ें बदल जाएगी भाई। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। आप चीज़ों को भटकाने के मौके पर लोगों से बात करेंगे तो अब पूछने का अधिकार आपको नहीं होगा। आप अगर वो फोटो चमका रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, तो आपको सोचना होगा। गोदी मीडिया आज भी, मतलब आपका कहने का मतलब कि गोदी मीडिया आज भी चमका रहे हैं? चमका रहा, ये तो सच है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कि गोदी मीडिया के खिलाफ में क्रांति होगी और आप और हम करेंगे। सर आखिर कांग्रेस का नेता लोग गोदी मीडिया का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अच्छा, एक बहिष्कार तो किया, कहाँ जाता है डिबेट में? बहिष्कार किया हम लोगों ने, इसलिए डिबेट में नहीं जाते। सर झाझा के श्री कृष्ण गौशाला सर अभी भी मैं जानता हूँ गौशाला के बारे में, बहुत बार मैंने। जाएंगे क्या सर? देखिए, अभी निरीक्षण करने नहीं जाऊंगा, मुझे चकाई जाना है, लेकिन एक स्पेशल झाझा के लिए प्रोग्राम हम बनाएंगे। आपके संज्ञान में सर है? हमें है, मैं उसमें बात भी किया था, बैठा था, हम लोग तो अक्षत थे, डिस्की थे, सारे लोग बैठे भी थे। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि हम न 3 के हैं न 13 के हैं, और जो चीज़ें जो वहाँ पर हैं वो करते नहीं हैं। आज आपका मुद्दा आज का नहीं है, मैं कितने बरसों से सुन रहा हूँ आपके गौशाला के बारे में, फुट ओवर के बारे में। मैं कहा कि मैं जब झाझा आता था, इसमें एक अजीब सी रौनक दिखाई पड़ती थी।
दैट इज मिसिंग एज ऑफ टुडे फ्रॉम द झाझा। वो मुझे बचपन की चीज़ें याद आती है। मैं तो चाहूँगा ना कि अगर मुझे मौका मिलता है तो वो बचपन में चला जाऊँ, वो झाझा को, वही झाझा को वापस लाऊँ। भाई फुट ओवर कुछ चीज़ें हो जाती, कुछ घटना घटती है, कुछ ज़रूरी नहीं कि झाझा के लोग उस पर रहेंगे ना, कहीं और के भी लोग रह सकते हैं। इसलिए मेरा एक मुद्दे को देखिए और उसको वोट कीजिए, झाझा के लिए वोट कीजिए। और मैं ये, आप मुझे एक दिन समय दीजिए, गौशाला जाऊँ, फुट ओवर देखूँ, या जो ब्रिज की बात आप कर रहे हैं वहाँ हर जगह हम जाएंगे, देखेंगे निश्चित। अब वो मैं करूँगा। और उसे बता दीजिए, उससे इलेक्शन कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन की वजह से उसको देखने जाएंगे, वो उसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन से। सर अंतिम सवाल आपसे सर, सांसद महोदय के प्रतिनिधि ऑलरेडी DRM में सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं, बावजूद इसके झाझा अमृत भारत स्टेशन की श्रेणी में शामिल नहीं हो सका, जिसको लेकर लोगों ने कई बार अपने रोष को जो है व्यक्त किया है। इसको लेकर सर किस तरह से देखते हैं? इस तरह का जो सदस्य होते हैं ना, जिस तरह कमेटियां बनाया हुआ, ये कॉस्टोमेटिक इफेक्ट डालने के लिए होता है। आप कार्यकर्ता हैं और आपको सदस्य बना दिया, आपकी हैसियत नहीं होती वहाँ कुछ बोलने का। आपको फ्री पास चाहिए, आपको यहाँ से जाना है दिल्ली तो फ्री पास बैठ के जाइए, उसके अलावा आप क्या करते हैं? अरे भाई, एक साधारण आदमी भी धरती को पलट देता है। आप सुने हैं उनका नाम, अन्ना हजारे जी का। तो आप इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। आप अभी से लेकर शुरू से ये समितियों सदस्य को निकालिए, क्या करता है? खाली एक बोर्ड लगाता है, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य, और सीना चौड़ा करके चलता है। अरे भाई, वहाँ क्या कर रहे हो? और कितना मीटिंग होता है उसको, और DRM कितना सुनता है इन लोगों को। इसलिए उस समितियों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक इफेक्ट देता है अपने लोगों को और वहाँ चुन के भेजता है, बस, और कुछ नहीं। क्या लगता है, विकास पे चुनाव होगा कि जात पात पे चुनाव होगा? देखिए, मैं बड़ा खरा खोटा बोलने वाला आदमी हूँ। अगर ये जात पात हमारे देश में नहीं होता तो ये जब आप जैसे लोग मंत्री का लिस्ट बनता है तो इसमें दलित नहीं है, इसमें ब्राह्मण इतना बन गया, राष्ट्रपति आदिवासी हो गई, कौन उठाता भाई? प्रधानमंत्री बोलता मैं OBC का हूँ, संसद में कौन जात पात करता है? देश की सच्चाई है जात पात, आप इसको मिटा नहीं सकते हैं। ये ललिता जी, जयललिता, जब उनका देहांत हुआ तो उनको दफनाना था तो 3 दिन तक डेड बॉडी को रखा गया सिर्फ ये के लिए, कौन ब्राह्मण है वो? भाई, ये सच्चाई है। आप मान लीजिए कि कोई इलेक्शन हो जाए हमारा, तो एक भूमिहार नेता आएंगे, एक बाबू साहब नेता आएंगे, वो उन्हीं गांव में जाता है भाई जहाँ जहाँ उनके जात के लोग हैं। तो ये सच्चाई है। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर हमारा जमुई है। आप बनिया रहिए, मैं पान रहूं, वो बाबू साहब रहे, कोई रहे, लेकिन रहना तो एक ही जगह है भाई। एक ही सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना है, एक ही हॉस्पिटल में जाना है। इसलिए जमुई के लिए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अब वोट कीजिए। तो झाझा की जनता सर ये मानकर चल सकती है, अपेक्षा रख सकती है कि IP गुप्ता झाझा की ज्वलन समस्या को लेकर बहुत जल्द मुखातिब होने वाले हैं? आशा नहीं रखिए, 100% करवाइए। अगर आप वोट देते हैं हमको और हम जीतते हैं तो हमारा गाड़ी रोकिए कि गुप्ता जी आप तो बड़ा बड़ा कह के गए थे, चलिए बंधक बनाइए हमको। आप क्यों नहीं बंधक बनाते भाई? अगर मैं डिलीवर नहीं करता हूं तो झाझा के किसी घर में मुझे बंधक बनाइए, ये तो अधिकार होगा। और सर, सांसद का 10 साल कार्यकाल को कब कैसे देना चाहते हैं? देखिए, मैं हम लगातार ये चीज़ कह रहा हूँ कि उनसे कहा है कि अगर वो काम करते 10 साल तो उनको जाने के सोचते क्या वहाँ जहाँ जाना चाहते हैं। और आप ही बताइए आनंद जी कि 3 काम हमको बता दीजिए जिनको सांसद जी कर सकते हैं माइलस्टोन है जमुई के लिए। ये चापाकल गाड़ना और स्ट्रीट लाइट लगाना सांसद का काम नहीं होता, फिर हमारा पंचायत समिति और मुखिया जी क्या करेंगे भाई? सर, सांसद चिराग पासवान कहे जवान होके आए हैं, बुढ़ा होकर के जाएंगे, इस मैटर में क्या कहना चाहेंगे आप?